सो ही एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज था मेरा एसएससी का एग्ज़ाम CHSL का, जो कि आज है 20 नवंबर और शिफ्ट था मेरा सेकेंड। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको मतलब सारी जानकारी दूंगी अबाउट कि मेरा सेंटर कहाँ पे था और क्या क्या सुविधा थी, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, और एग्ज़ाम के लेवल के बारे में और क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूँगी, सो दैट जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट हैं जो आगे जिनका एग्ज़ाम है तो वो थोड़ा केयरफुल हो जाएं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का जो मेरा सेंटर पड़ा था वो था रोहिणी दिल्ली माउंट आबू स्कूल। तो मेरे घर से लगभग लगभग 1.5 घंटे, मुझे तो 2 घंटे लग गया था, मैं मेट्रो से गई थी। तो इफ़ यू हैव योर ओन व्हीकल तो इट विल गेट यू विल गेट देयर इन जस्ट 1 आवर, और मे बी मोर, अगर वो ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। बट कन्वीनियंट था मेरा जो सेंटर था। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको जो चीज़ें चाहिए वो है एक आपका आईडी कार्ड, फ़ोटो आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो हो, और एक आपका मतलब सेम में ही आपका बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो, जिसमें मंथ डे एंड ईयर साथ में हो, एंड आपका एडमिट कार्ड। देन उसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, फ़ोटो वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल एक आधार कार्ड ले जाइए और अपना एडमिट कार्ड ले जाइए, दैट्स इट। ब्लैक एंड वाइट कॉपी भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि कलर कॉपी ही हो। एंड वहाँ जाने के बाद फिर हमारा वो होती है, एंट्री होती है, देन उसके बाद हमारी अटेंडेंस होती है। एंड जो इन्विजिलेटर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, दे आर लाइक नूब। उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इस तरीके से लग रहा था कि वो हर हर चौथा तीसरा बंदा एक दूसरे पे वो जिम्मेदारी थोप रहा था कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। एंड इस वजह से हमारी जो वो थी अटेंडेंस थी वो लास्ट में हुई थी, जब हमने एग्ज़िट के लिए वो कर दिया था, कंप्यूटर पे अपनी एंट्री करा ली थी, मतलब अपना थंब वगैरह करवा लिया था। तो इन्विजिलेटर थे जो, वो बहुत ही बेकार थे सच कहूँ तो। और वो कान के साइड में चीख चीख के चिल्लाई जा रही थी, बिकॉज उसको प्रेजेंट लगाना था। तो जैसे कि शीट होती है उस पर आपको थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर करने होते हैं, तो वो डेस्क पे ना जाके वो सब बच्चों को अपने डेस्क पे बुला रहे थे और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो दैट्स जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड अटेंडेंस की बात करूँ तो मेरे शिफ्ट में जो अटेंडेंस था वो काफ़ी ठीक था। आई थिंक 85% बच्चे आए हुए थे। एंड सबसे अच्छी चीज़, मतलब अच्छी थी बुरी थी मुझे नहीं पता, बट आई एम कंफर्टेबल विद बोथ, कि सारी जो थी गर्ल्स थी। एंड जो हमारे जो स्कूल था उसके सामने मतलब इतने सारे बच्चे नहीं थे, भीड़ नहीं थी। एंड बैग रखने के लिए 20 रुपये लिए थे पर बैग, और वो बाहर में ऐसी चटाई लगा के उन्होंने ऐसे किया था, चेट चिपका दी थी बैग पे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सब कुछ ओके होने के बाद मैंने अपने आप को समझा दिया इट्स ओके। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वेल गुड। जैसे मेरे में आया था कि पैरा ओलंपिक्स जो कमेटी है उसका प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है, हेमंत सोरेन जो है वो कहाँ के सीएम बने हैं 2024 में। एंड एक डांस का नाम था जो कि कहाँ से रिलेट करता है, और एक आरबीआई का डाटा था पूछा गया था, और काफ़ी मुझे याद नहीं है। बट जीएस में इजी थी, जीएस मॉडरेट थी, तो मुझे लगता है मेरा शिफ्ट जो है वो काफ़ी इजी जाने वाला है। और इंग्लिश बात करूँ तो इंग्लिश में जो सिनोनिम एंड एंटोनिम थे वो बहुत इजी थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश काफ़ी इजी था। एक्टिव पैसिव वॉइस में से 3-4 क्वेश्चन आए थे। और जो पैराग्राफ था उसमें मतलब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि पैराग्राफ में से आपको ढूंढना पड़े। अगर आपने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा है तो आपको सिंपल उसमें से एक टर्म उठा के उसकी मीनिंग पूछी गई थी, जैसे बायोलोमिनेसेंट क्या होता है, और जैसे कि एक सेलरिटी का सेलरिटी वर्ड था। एंड काफ़ी इजी वर्ड थे, रेटिसेंट था एक वर्ड। एंड बहुत ही ठीक था, मतलब इंग्लिश बहुत इजी थी। एंड देन उसके बाद बात करें मैथ्स की, मैथ्स भी इजी था, इतना कुछ हार्ड था नहीं। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर देंगे उसी टाइम पीरियड के अंदर। रीजनिंग मॉडरेट थी, इजी थी। एक क्वेश्चन में मैं फंस गई थी, तो मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो है 88 आउट ऑफ
100 जिसमें मुझे लगता है कि मैंने इस वाले में ओवर अटैम्प्ट किए हैं जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो आई थिंक ये शायद मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो लेट्स सी, जब तक आंसर की नहीं आ जाती तो कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकती। और मैंने जीएस में थोड़े से तुक्के भी मारे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जीएस में मुझे थोड़ा गट फीलिंग आ रहा था, बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम था बहुत ठीक गया। एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्ज़ाम। थैंक यू।